हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस की पढ़ाई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप हमारी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। बहुत टाइम से हमारी वीडियो लेट चल रही थी और नहीं आई थी, तो मुझे लगता है आपको हमारी वीडियो का इंतज़ार तो ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है टाइप्स ऑफ कंपनीज। हम कितने टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो कहाँ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस विथ 7 और मोर members to be formed as a public company। मीन्स हम कंपनी को किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विथ 7 और मोर मेंबर्स, यानी मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा। जब हमारे कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं तो हम उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। सब क्लॉज बी कहता है कि जब मिनिमम 2 मेंबर्स और मोर मेंबर्स के साथ कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी होती है, यानी मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सब क्लॉज सी कहता है कि कंपनी जब एक मेंबर के साथ फॉर्म की जाती है तो उसको हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही मेंबर होता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी कहते हैं। ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट करते टाइम मेंबर्स अपना नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर्स एज सब्सक्राइबर रजिस्टर करते हैं इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम कौन कौन से मेंबर्स थे, उनका क्या नाम था और उनकी क्या डिटेल थी। और हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर शीट कभी भी अमेंड नहीं होती है। जो एक बार कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेंबर्स एज सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर हो गए, वो फॉर द टाइम बीइंग वही रहते हैं। मेंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी भी चेंज नहीं होते। तो जब भी हम अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज सब्सक्राइबर्स मिनिमम मेंबर्स जो हैं अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अदर फॉर्मेलिटीज इनकॉर्पोरेशन की वो कंप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है कंपनीज एक्ट में। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स कोई भी ऐसी कंपनी जो कि विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। बस हमारी पब्लिक कंपनी के लीगल डेफिनेशन यही कहती है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है हम उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे। पहले इसमें एक और रिक्वायरमेंट होती थी कि पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज होनी चाहिए, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट ओमिट हो गई है। अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि ये क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 71 सब क्लॉज बी को ओमिट कर दिया कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कहता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। सब्सिडरी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर मान लो हमने एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और एक पब्लिक कंपनी उसी पब्लिक कंपनी कोई अदर कंपनी को रन करती है, उसमें मेजर होल्डिंग रखती है, तो वो उसकी सब्सिडरी हो जाती है। या 51% और मोर शेयर्स एक कंपनी दूसरी कंपनी में होल्ड करती है तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। तो ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी ने किसी भी कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हैं और वो उसकी सब्सिडरी बन गई है तो हम उस कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लेंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हैं और उसने उसको सब्सिडरी बना दिया है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। बेशक उसके मेमोरेंडम में, यानी सब्सिडरी कंपनी के मेमोरेंडम में प्राइवेट कंपनी के क्लॉजेस ऐड हुए हुए हैं, फिर भी हम उसको ट्रीट करेंगे एज पब्लिक कंपनी। तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, जो कि मैं एक बार पूरी रीड आउट करके बता देती हूँ। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी
प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और उसको भी शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन व्हेन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, कि अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कोई भी है, आइदर इट बी अ प्राइवेट कंपनी, तो भी हम उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, पब्लिक ही मानेंगे। ठीक है, ये थी हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 71 की पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 68 में। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। पहले क्या होता था? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और मोर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब ये वाली लाइन जो है, कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन से ओमिट कर दी गई है। तो अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हम ऐसे पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। मीन्स प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड होती है। कोई भी बंदा, जो बंदा प्राइवेट कंपनी में मेंबर है, वो जाकर अपने शेयर्स किसी भी पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपने शेयर किसी भी प्राइवेट कंपनी का मेंबर जिसके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो जाकर किसी भी बाहर के बंदे को अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है राइट टू ट्रांसफर की शेयर्स। नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है कि इसमें लिमिटेड मिनिमम दो मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं बस, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा क्लॉज क्या कहता है? 2 क्लॉज 68 बताता है प्राइवेट कंपनी। सब क्लॉज रेस्ट्रिक्शन बताता है कि राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्ट होती है। सब क्लॉज 2 बताता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। सो सेक्शन 2 क्लॉज 68 यानी प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, वन और मोर पर्सन ने जॉइंटली कंपनी में शेयर्स होल्ड किए गए हैं, तो हम उसको एक सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। और उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोवाइजो और ऐड किया गया था, जो कि था प्रोवाइडेड फर्दर दैट। किसको प्रोवाइडेड फर्दर दैट में अदर कंडीशन बताई गई थी कि किसको हम मेंबर नहीं मानेंगे कंपनी का? वो पर्सन जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, जो कंपनी के अंदर काम करता है, हम उसको कभी भी मेंबर नहीं मानते हैं। और उसका नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट का नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है कि अगर मान लो किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट में रहने की वजह से मेंबर बनाया गया था और वो अब उसकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाती है, अब वो वहां पे एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसकी मेंबर शेयर उसको जो दिया गया था वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इस केस में भी हम उसको मेंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको कंडीशन के थ्रू उसको मेंबर बनाया गया था कि अगर एम्प्लॉयमेंट में रहोगे तो ही आप मेंबर हो, अदरवाइज नहीं हो। तो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट सीज होगी तो आप उस कंपनी के मेंबर भी नहीं हो, बेशक आपके पास उसके शेयर उसमें आपके पास उसके शेयर्स हैं। ओके, तो ये हमारी 2 रेस्ट्रिक्शन थी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स। और उसमें भी एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था कि कौन कौन मेंबर होते हैं, नहीं होते हैं कंपनी के, जो कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट में बताया गया था। थर्ड रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। तभी इसमें राइट टू एक जो रेस्ट्रिक्ट था राइट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि हमारी नीचे एक प्रोहिबिशन दी गई थी कि कंपनी कभी भी इनविटेशन, इसमें लिखा है, इसकी लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है, इसकी लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। ये पब्लिक कंपनी कभी भी, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं देगी कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो।
तो ये थी हमारी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, जो कि कहती है प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। एंड उसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था। प्रोवाइजो मीन्स एक कंडीशन ऐड की गई थी कि अगर मान लो एक या एक से ज्यादा बंदे मिलकर एक ही शेयर खरीदते हैं कंपनी का, तो हम उसको ज्वाइंट शेयर होल्डर मानेंगे और सिंगल मेंबर मानेंगे। उसके बाद एक और प्रोवाइजो ऐड किया गया जिसने बताया कौन कौन मेंबर नहीं माना जाएगा कंपनी का। और हमारी थर्ड रेस्ट्रिक्शन थी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को कभी भी इन्विटेशन नहीं देगी कि आप आकर हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी हमारी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन गाइस। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन, वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन बोलती है 2 क्लॉज 62 में, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज मेंबर। बस हमारी वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होगा उसको हम वन पर्सन कंपनी मान लेंगे। प्रिविलेज वो होल्ड करती है कंपनी की, लेकिन उसके अंदर मिनिमम मेंबर नंबर ऑफ मेंबर 8 से ही काम चल जाता है। उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए, या फिर पब्लिक कंपनी के जैसे आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। नहीं, सिर्फ एक बंदे के साथ आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारा सोल प्रोपराइटर होता है। सोल प्रोपराइटरशिप में क्या होता है कि एक ही बंदा काम कर रहा होता है और पूरा एम्पायर रन कर रहा होता है, लेकिन उसको कंपनी की प्रिविलेज नहीं मिलती है। लेकिन वन पर्सन कंपनी के केस में क्या होता है, एक ही बंदा पूरी कंपनी रन करेगा, लेकिन उसको वन पर्सन कंपनी फॉर्म करने पर कंपनी की प्रिविलेज मिल जाती है। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वन पर्सन कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और वन पर्सन कंपनी के केस में अगर मान लो एक बंदे ने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उसको कुछ हो जाता है या फिर वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में कंपनी को कौन रन करेगा, कैसे रन करेगा, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हाउ टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। सो गाइज, मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, सारी डेफिनेशन समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज। अब आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि हम बहुत जल्दी डालेंगे, रिलेटेड टू हाउ टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी। तब तक के लिए आप ये देखते रहिए और हमारी पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ाए हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्शंस पढ़ाई हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड LLP, HUF एंड LLP एंड पार्टनरशिप फर्म। तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। अगर इन केस कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं पढ़ाई जा रही है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सारा कुछ पढ़ाती हूँ MCA ई-बुक से, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे लगता है कि हर बार जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारी वीडियोस को, सो दैट कि हम थोड़ा और मोटिवेट होकर थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकें, ज़्यादा वीडियोस डाल सकें। आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी एंजॉयमेंट लगेगा। थैंक यू।